नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मिश्रा में। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करता क्या है? अगर आपके एक ही कॉलम में बहुत मल्टीपल टेक्स्ट है या फिर एक ही सेल में मल्टीपल टेक्स्ट है, आपको उसको स्प्लिट करना है, उसको स्प्लिट करने में यूज़ होता है। नाउ एग्जांपल सीधा देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पहला कॉलम है अमन शर्मा, रिया वर्मा, करण सिंह, स्नेहा गुप्ता। ये मेरे पास पहला कॉलम है। तो इसके मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए। ये मैं जो हमने लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी फ्लैश फिल की, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा अमन और एंटर मार दिया। अब फ्लैश फिल के लिए हमने क्या शॉर्टकट बताई थी, कंट्रोल ई। सेम यहाँ पे लिखा शर्मा, इसके नीचे भी कंट्रोल ई कर दिया, तो आपके पास नेम अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप फ्लैश फिल दोबारा सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। अब ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, इसी उसमें इसी कॉलम के आगे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। इसमें फर्स्ट नेम मेरा इसमें आ जाएगा और लास्ट नेम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करता है। तो हमारा जाना कहाँ है, हमें जाना है डाटा में। डाटा टैब में गए, डाटा टैब में हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन आता है। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में गए, टेक्स्ट टू कॉलम में अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डिलिमिटेड, सेकंड ऑप्शन फिक्स्ड विथ। डिलिमिटेड क्या करता है, अगर आपके पास हर वर्ड के बीच में कुछ स्पेसिफिक साइन है जिसके थ्रू आपको अलग करना है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे इसमें अमन शर्मा, रिया वर्मा, करण सिंह, इसमें स्पेस है, तो मैं स्पेस के थ्रू इनको सेपरेट कर सकता हूँ। अगर हो सकता है इसमें कॉमा होता तो कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकता था, इसमें स्लैश होता, हाइफन होता, कोई भी एक एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम अलग कर सकते थे, तो हम वहां से अलग कर लेते हैं। फिक्स्ड में कि आपको कितने लेटर्स चाहिए या कितने करेक्टर्स चाहिए, कितने करेक्टर के बाद आपको सेपरेट करना है। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं डिलिमिटेड, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ये कहना है कैसे आपको अलग करना है, टैब के थ्रू, सेमीकोलन के थ्रू, कॉमा के थ्रू, स्पेस के थ्रू। हमारे में स्पेस है, मैं स्पेस ले लेता हूँ। जैसे स्पेस लिया आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन खिंच गई, इसे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पे आप दो सकते हैं, इसको टेक्स्ट के एरिया में रखना है, डेट फॉर्मेट में रखना है, जनरल में रखना है। बाय डिफॉल्ट जनरल होता है तो हम जनरल रखते हैं। हाँ, आपको जो नेक्स्ट कॉलम है, इन दोनों में से कोई भी कॉलम है, फुल ने ये वाला जो भी कॉलम है, इसमें कोई ऐसा कॉलम तो नहीं जो आपको हटाना ही है, आपको चाहिए ही नहीं कॉलम। अगर कुछ ऐसा है तो उसको हम डू नॉट इम्पोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। देखिए नेम अलग हो गया है और सरनेम अलग हो गया है। ठीक, एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। कंट्रोल जेड, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, स्पेस से थ्रू करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश। क्लियर है, सिंपल। अब अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए होता, लास्ट नेम नहीं चाहिए होता, देन टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, स्पेस, नेक्स्ट। मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, डू नॉट इम्पोर्ट। तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम रखेगा और लास्ट नेम को हटा देगा। फिनिश, सिर्फ फर्स्ट नेम रहा, लास्ट नेम हट गया। ऐसे ही अगर मैं सेकंड ऑप्शन को यूज करता हूँ फिक्स्ड विथ। अब फिक्स्ड विथ में हमें बताना होगा कहाँ तक हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सबके 4 लेटर ले लेता हूँ कि ये सबके 4 लेटर आ गए। सबके 4 लेटर लिए, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो 4 लेटर्स वाले नेम आपके फुल में आ गए और नेम जो भी आपके 4 लेटर के अलावा जितने भी आ गए थे, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी इनसाइड नेम कॉलम। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब यही चीज, इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, स्पेस से थ्रू, नेक्स्ट किया,
फिनिश। यही चीज अगर मुझे कोई और कैरेक्टर, जैसे इस पे पहले स्पेस पे लगाया, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी में क्या होता है, हमारा ईमेल आईडी कैसे बनती है, हमारा यूजर नेम प्लस डोमेन नेम। तो यूजर नेम इसमें जैसे यूजर नेम हो गया अमन, डोमेन नेम हो गया abc.com। तो मुझे @ से अलग करना है, मुझे डोमेन नेम अलग करना है और यूजर नेम अलग करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, @ का। नेक्स्ट अदर में गया, कौन से सिंबल के थ्रू मुझे इनको अलग करना है, मुझे इनको अलग करना है @ से। क्लियर करें, चलिए इसको पूरे को कॉलम को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, अदर्स में @ नेक्स्ट, फिनिश। मेरे पास यूज़र नेम अलग आ गए हैं और डोमेन नेम अलग आ गया है। तो आप किसी भी तरीके से इनको अलग कर सकते हैं, बहुत इजी है। कोई भी आपको बस बीच में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हर चीज़ अलग हो रही है। कोई स्पेशल मार्क हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आप इनको अलग कर सकते हैं। सो यही था मेरे आज के लेक्चर में, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट and don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.